मिशन 400 के लिए दक्षिण को साधने के लिए निकले हैं पीएम मोदी और आज तमिलनाडु में रहेंगे। आपको बता दें लगातार किस तरह से लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मिशन दक्षिण को साध रहे हैं। आज की अगर हम बात कर लें तो दोपहर में कोयम्बटूर पहुंचेंगे और मेट्टुपालयम में 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में उसका खाता खुल जाए और क्योंकि 2019 में तमिलनाडु की 49 लोकसभा सीट में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, वहीं उनका वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो महज 4% था। तो ऐसे में वोट शेयर को भी बढ़ाना है और साथ ही साथ जहां एक भी सीट नहीं मिली थी वहां इस बार कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा सीटें दक्षिण से भी एनडीए को मिले और लगातार जो नारा देते आए हैं पीएम मोदी की अब की बार 400 पार। तो ऐसे में ये देखना है कि लगातार दक्षिण का दौरा पीएम मोदी कर रहे हैं और आज की भी ये सभा कहीं ना कहीं अहम हो जाती है। मद्रास हाईकोर्ट ने आज कोयम्बटूर में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को इजाजत दे दी है। इससे पहले कोयम्बटूर प्रशासन ने रोड शो की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन ने कोयम्बटूर के सांप्रदायिक इतिहास, सुरक्षा कारणों और छात्रों को परीक्षा में होने वाली असुविधा का हवाला देकर रोड शो की इजाजत नहीं दी थी। तमिलनाडु पुलिस प्रशासन के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दी थी, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाया और पीएम मोदी को 3.5 किलोमीटर तक रोड शो करने की इजाजत मिल गई। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज कोयम्बटूर पहुंचेंगे और मेट्टुपालयम में रोड शो करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की 39 सीट में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, वहीं उसका वोट प्रतिशत सिर्फ 4% था। लेकिन इस बार बीजेपी को भरोसा है कि एनडीए के नए सहयोगियों और मोदी के दम पर दक्षिण में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी के कोयम्बटूर रोड शो को प्रशासन ने इजाजत क्यों नहीं दी थी और वहां आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण प्रशासन पीएम मोदी को रोड शो की मंजूरी देने से मना कर रहा था। आइए आपको इसकी वजह भी बताते जाते हैं कि आखिर क्या हुआ और क्यों पहले इजाजत नहीं दी गई। अब सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि कोयम्बटूर में हुआ क्या था। आपको बता दें 1998 में 14 फरवरी के दिन ही सिलसिलेवार से बम धमाके हुए थे और उस दौरान भी आप देखिए किस तरह से एक नहीं दो नहीं बल्कि 58 लोगों की इस घटना में मौत हुई। 200 से ज्यादा लोग उस दौरान घायल हुए थे इस घटना में। और कोयम्बटूर दौरे पर लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो उनका दौरा कुछ ऐसा रहा कि दर्दनाक दौरा ये साबित हुआ और साथ ही साथ आप देखिए 58 लोग इसमें मारे गए थे। आडवाणी के चुनावी सभा स्थल पर धमाका किया गया था और कहीं ना कहीं जो पुरानी घटनाएं हैं उसी का हवाला देते हुए शुरुआती दौर में इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से इजाजत दे दी गई है। सभा स्थल के करीब कार में विस्फोटक मिले थे जब लालकृष्ण आडवाणी की ये सभा की गई थी और इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए शुरुआती दौर पर इसके लिए इजाजत नहीं दी गई थी। और देखिए तमिलनाडु से पहले प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में थे, जहां से उन्होंने अपने मिशन दक्षिण की शुरुआत की। इस दौरान करीब 10 साल बाद पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में उनके साथ एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण भी मौजूद रहे। ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। रैली के बीच में कुछ लोग अपने नेताओं को देखने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गए, जिन्हें नीचे उतारने के लिए प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी। बिजली के तार हैं, आप क्या कर रहे हैं वहाँ? प्लीज कम डाउन, प्लीज नीचे आइए आप। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों पर भी जमकर हमला बोला। और देखिए लोकसभा चुनाव के मिशन 400 के लिए बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि 400 प्लस पार करने के लिए दक्षिण भारत के राज्य बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। यहां बीजेपी के सामने अपना प्रदर्शन सुधारने की बड़ी चुनौती है। और बात करें पिछले चुनाव की तो नतीजे
कुछ अलग थे। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु की अगर बात कर ले तो 49 लोकसभा सीट में से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और वहीं वोट परसेंटेज महज 4% रहा। इसी तरह केरल राज्य की बात कर ले तो 20 सीटों में से बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, लेकिन वोट शेयर बताए तो 13% रहा। तेलंगाना में भी 17 में से बीजेपी ने 4 सीटें जीती और 10% वोट परसेंट रहा। बात करें आंध्र प्रदेश की तो 2019 में भी देखिए किस तरह से आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट भी सिर्फ 1% था। यानी साउथ के सभी राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में ही रहा। लेकिन कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों ने बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया था और यही कारण है कि अब देखिए किस तरह से बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में जो किया गया था और कर्नाटक में जैसा प्रदर्शन किया था वैसा ही प्रदर्शन दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में भी करना होगा, क्योंकि अगर 400 का लक्ष्य पाना है तो हर प्रदेश में सीटों के नंबर भी आपको बढ़ाने होंगे और इसी कोशिश में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। जी न्यूज़।